पार्वती जी गुरुदेव के श्री चरणों में आई। शंकर जी केवल पार्वती जी के गुरु नहीं हैं, वो त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। क्योंकि पार्वती जी अब भगवत साक्षात्कार की विधि पूछने आई है, भगवत दर्शन का मार्गदर्शन लेने आई है, भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनने आई है। तो भगवान शास्त्रों के अध्ययन से, ग्रंथों के अध्ययन से नहीं मिलते। ग्रंथों के अध्ययन से, शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने से योग्यता बढ़ सकती है, ज्ञान बढ़ सकता है। भगवान मिलता है गुरुदेव की कृपा से, बिना गुरु के आशीर्वाद के भगवान नहीं मिलते। बहुत ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान बढ़ सकता है, शास्त्रार्थ महारथी की पदवी मिल सकती है, प्रवचनकार बन सकते हैं, प्रवचन की योग्यता और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन भगवान मिलता है कृपा से, और कृपा भी गुरु की, बिना गुरु के। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर और भगवान शिव होई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान बिना गुरु के नहीं मिले। कोई न कोई मार्गदर्शन, कोई न कोई उंगली पकड़कर संकेत देने वाला। जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर माँ दिखाते, बेटा वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा। तो जैसे माँ संकेत करती है, ऐसे गुरुदेव संकेत करते हैं, बेटा ये मंत्र लो, ये विधि का पालन करो और जाओ, इस मार्ग पर चलते रहो, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पार्वती को भगवत प्राप्ति करनी है, पार्वती जी को भगवान के चरणों में जाना है, और बिना गुरु के भगवत प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए हम सबके लिए मार्गदर्शन दिया। शास्त्र कहता है, हमारे एक जैन आचार्य हुए हैं, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। मुझे लगता है गुरु की सबसे महिमावान परिभाषा उन्होंने ही दी है। उन्होंने लिखा है कि जिसका कोई गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। ये सबसे छोटी और महिमावान परिभाषा है गुरु के लिए। जीवन का शुभारंभ ही गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से होता है। और वो उदाहरण देते हैं पतंग और पतंगे का। वो कहते हैं कि पतंग में भी वही अक्षर हैं और पतंगे में भी वही अक्षर हैं, लेकिन पतंग परतंत्र रहती है और पतंगा स्वतंत्र रहता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्वतंत्र पतंगा थोड़ी ही देर में किसी न किसी दीपक पर जलकर राख और खाक हो जाता है, लेकिन पतंग हमेशा परतंत्र रहती है। पतंग की डोरी किसी के हाथ में रहती है, और पतंग हमेशा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करती है, क्योंकि डोरी उसकी किसी के हाथ में। तो पतंग आकाश में तब उड़ेगी जब डोरी उसकी किसी न किसी के हाथ में होगी। बिना डोरी के धरती पर पड़ी रह जाएगी, उसका कोई गति नहीं होती, उसको ठोकर ही खानी पड़ती।
इसलिए जिनको जीवन में ऊंचाई की ओर जाना है, भगवान की ओर जाना है, उनको अपने जीवन की डोर किसी न किसी सदगुरु के हाथ में देनी पड़ेगी। बिना उसके जब तक पतंग में डोरी नहीं बंधती तब तक पतंग जमीन में पड़ी रहती है, और जैसे डोरी किसी ने बांधी और डोरी हाथ में पकड़ी, पतंग आकाश की ऊंचाइयों में जाती है। इसलिए भगवत प्राप्ति अगर करनी है, भजन में प्रवेश अगर करना है, तो कोई न कोई हमारे जीवन की डोर पकड़ने वाला चाहिए, कोई न कोई संकेत करने वाला चाहिए, कोई न कोई मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। अन्यथा तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे। दशरथ जी से जब कोई गुरुदेव की चर्चा करता था तो दशरथ जी रोक देते थे, बोले नहीं, तुमको गुरु महिमा नहीं मालूम, मैं जानता हूं गुरु की महिमा क्या होती। मोहि समय अनुभय न तुझे, 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 सब पायहु रज पावन पूजे, सब पायहु रज पावन पूजे। हाजी मोहि समय अनुभय न तुझे, मोहि समय अनुभय। इस जगत में मेरे ज्यादा गुरु की महिमा का अनुभव किसी को नहीं हुआ होगा। दशरथ स्वयं कहते, मेरे जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा था, मेरे तो राजभवन के दीपक बुझा दिए गए थे, मेरे तो घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं था, मेरे गुरुदेव की कृपा हुई और आज मेरे राजभवन में दिवाली के दीपक जगमगा रहे। एक नहीं, 4-4 पुत्रों का मैं पिता बना हूं। बिना गुरु के बेड़ा पार रहे। गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। अब प्रश्न आता है, गुरु को कहाँ ढूंढें, गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु का दर्शन किया जाता है। जैसे अपनी बिटिया के लिए वर नहीं खोजा जाता, ऐसे गुरु भी नहीं खोजा जाता। वर भी भगवान की कृपा से मिलता है और गुरुवर भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, वो प्रयत्न करने से नहीं। आपके अपने अनुभव होंगे, बंधु लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपने अनुभव याद करिए। अपनी बिटिया के लिए बाप यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, उस प्रदेश में, उस प्रदेश में, उस शहर में, उधर इधर। सभी पिता चाहते हैं कि हमारी बिटिया सुख में जाए, अच्छी बात है। लेकिन हमारे घर में बूढ़ी दादी जी बैठी होती हैं, तो वो किसी न किसी दिन टोक देते, काय को पैर तोड़ रहे हो, काय को भाग दौड़ कर रहे हो, जहाँ लिखी होगी अपने आप है जाएगा, जहाँ लिखी होगी अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ ही ये है, गुरुवर भी भगवान की कृपा से और कन्या का वर भी भगवान की कृपा से। श्रद्धा चाहिए।